हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेफिसिट एंड सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान भाषा में हम बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, क्या डेफिनेशन होती है। पहले इसको समझिए, फिर हम इस टॉपिक को समझ सकेंगे। सबसे पहले तो आपको पता ही हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ डबल एंट्री बुक, यानी कि दो चीज़ें होती हैं, एक क्रेडिट एक डेबिट। ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। डबल एंट्री बुक है होती हैं। जब क्रेडिट होगा डेबिट होगा वो सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, अगर जो हमारा डेबिट एक्सीड कर जाता है क्रेडिट से, तो जो हमारा बैलेंस है वो है नेगेटिव। और अगर जब हमारा क्रेडिट एक्सीड कर जाता है डेबिट को, तब हमारा बैलेंस होगा पॉजिटिव। अब बैलेंस क्या होता है? बैलेंस ये होता है कि जब जो डिफरेंस बचता है क्रेडिट और डेबिट में, उसको हम बैलेंस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे हमने मान लो किसी को 100 रुपये दिए, ठीक है, उधार ऐसे दे दिए हमने 100 रुपये, और उसने 10 दिन बाद हमें 80 रुपये वापस कर दिए, 20 रुपये रह गए। तो 20 रुपये जो है वो हमारा है बैलेंस। फिर दूसरी बात है कि जब हमारा एक्सपोर्ट है वो हमारे इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे पास ट्रेड सरप्लस हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब हमारा एक्सपोर्ट यानी कि जो हम सामान बाहर भेज रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई जी उस चीज़ से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हम दूसरी कंट्री से मंगा रहे हैं, तो फिर हो जाता है ट्रेड सरप्लस। अगर जो इसका उल्टा हो जाए, इंपोर्ट हमारा ज़्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाए, तो हो जाता है ट्रेड डेफिसिट। ठीक है। दो तरह की ट्रांजैक्शन होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। एक होती है एटोनोमस ट्रांजैक्शन, दूसरी होती है एकोमोडेटिंग, जिसको हम फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। जो एटोनोमस ट्रांजैक्शन होती है वो तो एज पर द नीड्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द सिचुएशन होती हैं। इस तरह की ट्रांजैक्शन को हम एटोनोमस ट्रांजैक्शन कहते हैं। एकोमोडेटिंग और फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि हमें जो होती हैं एज रिस्पॉन्स टू द सरप्लस और डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो कुछ तरह के ट्रेड बैलेंस भी यहाँ पे शो गए हैं। ट्रेड बैलेंस, बैलेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, करंट अकाउंट बैलेंस, बैलेंस, ये बैलेंस है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं।